कि गमों के समुंदर में डूब ना जाना, कि गमों के समुंदर में डूब ना जाना, मंजिल ना मिले तो रूठ ना जाना। कि गमों के समुंदर में डूब ना जाना, मंजिल ना मिले तो रूठ ना जाना। जिंदगी के सफर में महसूस हो किसी की कमी, कि जिंदगी के सफर में महसूस हो किसी की कमी, तो अभी जिंदा हूं मैं ये भूल मत जाना। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सुरेंद्र सर, आपका दोस्त और होस्ट, अपने इस छोटे से प्यारे यूट्यूब चैनल पीसी में स्टडी बाय सुरेंद्र सर पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आ गए हैं विलियन के सवाल, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आते ही आते सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये आपको 4 नंबर दिला सकते हैं। तो 4 नंबर का लेक्चर छोड़ कर मत जाना। तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पोर्शन के 4 नंबर मिलेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इस लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ मोटिवेशन देना चाहूंगा कि गमों के समुंदर में डूब ना जाना, कि गमों के समुंदर में डूब ना जाना, मंजिल ना मिले तो रूठ ना जाना। कि गमों के समुंदर में डूब ना जाना, मंजिल ना मिले तो रूठ ना जाना। जिंदगी के सफर में महसूस हो किसी की कमी, कि जिंदगी के सफर में महसूस हो किसी की कमी, तो अभी जिंदा हूं मैं ये भूल मत जाना। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से लेक्चर की। तो जल्दी से बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से फटाक से अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए यूट्यूब चैनल का प्रमोशन होने के बाद में हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छे बच्चों ने कर भी दिया होगा। कर दिया। चलिए बच्चों, तो सॉल्यूशन यानी विलियन की बात कर लें तो बच्चों हम सॉल्यूशन को जानने से पहले आज कुछ मोल प्रभाज का टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मोल प्रभाज डेफिनेशन भी बहुत अच्छा आता है। एक घटक के मोलों की संख्या पहले बेटा फार्मूला देख लें, फिर निकालना सीखेंगे। बटे कुल मोल की संख्या, कुल मोलों की संख्या जो आज कवर होने वाले हैं उनकी पहली बात डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले आज हमारे पास में मोल प्रभाज डिस्कस होगी। दूसरा हमारे पास में मोलरता डिस्कस होगी। मोलरता होता है विलेय के मोलों की बटे विलियन का आयतन। और बच्चों इसे हम डायरेक्ट इस फार्मूले को हम थोड़ा सा तोड़ ताड़ के बेटा विलेय की मात्रा WD गुणा 1000 बटा अणुभार MB और V इन ml, इस तरीके से भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चा, ये चीज हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों हम पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर बेटा कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर कहीं सवाल लगाते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारे पास में तीसरा कॉन्सेप्ट आज का है मोललता। तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक की मात्रा, और वो भी बच्चा किलोग्राम में, केजी में। तो यहाँ पर बेटा विलेय की मात्रा लिख देते हैं, 1000 लगा देते हैं, विलेय का अणुभार लगा लेते हैं और विलायक का मात्रा ग्राम में। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा दिमाग लगाइए और सीखने का प्रयास कीजिए। क्या आप पूरा लेक्चर देखकर सीख सकते हैं या सिर्फ आप क्लिक करेंगे, देखेंगे और जाकर सीख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पूरा लेक्चर देखना चाहिए। जब पूरा लेक्चर देखेंगे तब आपको कॉन्सेप्चुअल पता चलेगी और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। ठीक है बच्चा? चलिए बच्चों, हम सवाल लेना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं मोल प्रभाज के सवाल ही हमने उठा लिए हैं। मोल प्रभाज के खूबसूरत से सवाल। तो देखिए 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है और कास्टिक सोडा के मूल प्रभाज की गणना कीजिए। देख बच्चा, कास्टिक सोडा कैसे कहते हैं बेटा? NaOH को। तो NaOH का अणुभार निकालना सिखा रहा हूं बच्चों। क्या करते हैं? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और इसका 1, तो ये 40 हो गया। अब बेटा NaOH के मोल निकाल लो मोल। कैसे निकालते हैं? मात्रा बटे अणुभार। मात्रा कितनी है बच्चों? कास्टिक सोडा 4 ग्राम में दिया हुआ है, अणुभार कितना है? 40। कैंसिल आउट करोगे 0.1 आएगा। इसके बाद क्या होगा?
जल के निकालने पड़ेंगे तो H2O का मोल का अणुभार 1 × 2 प्लस का 16। तो बेटा हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का 1 होता है मोलिकुलर मास, और इसके बाद में इसमें संख्या कितनी है 2, 2 का मल्टीप्लाई किया, और ऑक्सीजन कितना है बेटा, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। बेटा H2O के मोल निकालो, H2O के मोल, मोल कैसे निकालते हैं, मात्रा बटे अणुभार। मात्रा कितनी है सवाल में बच्चा, मात्रा हमारे पास में 19 और ये 18, इसे कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा बेटा 5, कितना आएगा 5। तो क्या ये बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले दोनों के मोल निकालने, जितने भी हमारे पास में दिए होते हैं सबके मोल निकाल, मोल निकालने के बाद करना क्या होता है, कुल मोल निकालने होते हैं। जब कुल मोल निकालोगे तो कैसे आएगा 0.1 और प्लस का 5, तो ये 5.1 हो गया। किसका मोल प्रभाज निकालना है, उसने कहा है NaOH का मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज बेटा जिसका निकालना होता है, जिसका निकालना होता है उस वाले का बेटा ऊपर रख दो और टोटल वाला नीचे रख दो, और जब ये कर दोगे बच्चा तो आपके सवाल लग जाएगा। तो इसका मोल कितना है 0.1 और इसका कितना है 5.1, पॉइंट से पॉइंट चला गया, इसका भाग दोगे तो 0 पॉइंट नहीं गया 0.196। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आपका इसका आंसर निकल आएगा। तो ये आपका NaOH का मोल प्रभाज। इतनी बातें क्लियर, बहुत खूबसूरत खूबसूरत से सवाल बच्चों हैं। हाँ बच्चों, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यदि आपको स्क्रीनशॉट नहीं पूरी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक पड़ी होती है, तो वहाँ से जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, और व्हाट्सएप चैनल पर भी लिंक होगा तो वहाँ से ज्वाइन करिए, तो वहाँ भी खूबसूरत खूबसूरत से क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है बच्चा, एथिल एल्कोहल जल के मिश्रण में भार अनुसार 54% है, तो मिश्रण में एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज निकालिए। तो भैया जल कितना है, जल की बात करें, जल 54%, अर्थात मान ले 54% है तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 54 ग्राम हो जाएगा। और हमारे पास एथिल एल्कोहल कितना हो जाएगा C2H5OH की मात्रा 46 ग्राम, 100 माइनस 54 करोगे। अब बच्चों जब ये निकल आया तो इनके मोल निकालने होंगे, और मोल निकालने के लिए बेटा हमें निकालना होगा H2O का अणुभार, और H2O का अणुभार बेटा हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 1 होता है, गुणा 2 किया प्लस 16 किया, ये आ जाएगा बेटा 18। अब इसके बाद में हमें तो H2O के मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालते हैं बच्चा, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार। मात्रा कितनी है बच्चों 54, अणुभार कितना है 18, कितना आया 3। ये जब 3 हो गया बच्चा, जब 3 हो गया तो अब देखिए क्या होगा, तो बेटा C2H5, तो C2H5OH का अणुभार, अणुभार, कार्बन का मोलर मास 12 और 1 × 5 और प्लस 16 और प्लस 1, ये 24 और प्लस 5 और प्लस 17 टोटल करोगे 46। तो C2H5OH की मोल, मोल कैसे निकालता बच्चा, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार। मात्रा कितनी है 46 है, इसका भी कितना है 46 से कट्टा कुट्टी हुआ कितना आ गया बेटा 1। कुल मोल कितने होंगे, कुल मोल बच्चा होंगे, कुल मोल होंगे हमारे पास 3 + 1 = 4। तो देख बच्चा, हमने पहले निकाला H2O के मोल, फिर निकाले बेटा C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल के मोल। अब क्या निकालेंगे बच्चा, जब टोटल मोल निकल गया तो अब निकालेंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज जिसका निकालना होगा उसके मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। गाना याद आ रहा था यार कुछ, अच्छा एक गाना तो था। चलो यहाँ पर देख लो बेटा, H2O का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज कितना होगा, H2O के मोल कितने थे 3/4 मतलब 0.75। अब देख बच्चा ये कितनी बार आया, देख 2019 में आया था यूपी बोर्ड में। अब इसका निकालना हो C2H5OH का मोल प्रभाज, कैसे निकालेंगे,
C2H5OH का मोल देख बेटा, एक टोटल मोल कितने 4 डिवाइड कर 0.25। क्या मस्त मजा आ गई, इतना खूबसूरत सा सवाल, इतना बेहतरीन सा सवाल, क्या मजा आई। तो जल्दी से बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। हम अपने यूट्यूब चैनल का प्रमोशन नहीं रोकेंगे, प्रमोशन बीच बीच में करते रहना चाहिए। सर कह रहे प्रमोशन किस बात का, अरे 1000 सब्सक्राइबर जो कंप्लीट करना है। कह रहे सर अभी कितना हो गया, अरे 800 प्लस तो हो ही गया होगा अभी। कह रहे सर कितने दिनों में, जस्ट ओनली 1 मंथ, एक महीने में बच्चों। जो आप लोगों का प्यार था, उस प्यार के कारण आज हमारे पास में 800 प्लस सब्सक्राइबर है। ये 800 लोग कम नहीं होते हैं, 800 लोग को बैठा कर देखिए तो पता चलेगा 800 लोग बहुत होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज 800 है, कल 1000 होंगे, कल 8000 होंगे, कल 8 मिलियन भी होंगे। बच्चों दिक्कत नहीं है, तुम लोगों का प्यार, तुम लोगों का सपोर्ट है, तब तक हम काम करते रहेंगे। तो यहाँ पर यह सवाल हो गया बच्चा, ठीक है, आगे बढ़े। तो हमने यहाँ पर एक सवाल लिया है, देखो कितनी बार आया बेटा यूपी बोर्ड में। चलिए यूरिया के कह रहा है 6%, तो 6% W/W का अर्थ है 100 ग्राम विलियन में 6 ग्राम यूरिया। जब बेटा निकाल लो तो बेटा अब निकालो, कह रहा है यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव। तो बेटा हमें करना क्या होगा, यूरिया का मोल निकालना होगा, जल के मोल निकालने होंगे, वो टोटल मोल निकालने होंगे, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना। तो निकाले बच्चा। तो कह रहा है सर विलायक की मात्रा, अच्छा विलायक मतलब जल, विलायक, अच्छा सॉरी यहां से चलते हैं, विलियन से चलते हैं। विलियन बराबर बच्चा होता है विलायक प्लस विलेय। विलायक किसमें कौन है बेटा, जल, प्लस विलेय, विलेय कौन है बेटा, यूरिया। अब इस यूरिया में अगर बात कर ले बच्चा, तो ये है बेटा 100, इसकी मात्रा निकालनी है, इसकी मात्रा दी है 6, इस तरफ आएगा तो जल की मात्रा कितनी निकली बेटा 94 ग्राम। अब चलो आ जाते हैं बेटा H2O का अणुभार। कह रहे सर हर बार H2O का अणुभार आ रहा है, ये तो सर 1 × 2 + का 16 इज इक्वल टू कितना बेटा 18। H2O का के मोल कैसे निकालते हैं बेटा, मोल मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार। मात्रा कितनी है 94 डिवाइड बाई 18 कितना आएगा, 18 पंचे 90, 4 बचा, 18 दूनी 36, 4 बचा, 2 आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगला आते हैं, तो यूरिया क्या होता है बेटा, बोलो नहातु हो नहातु। कह रहा है सर सर्दी में, सर गर्मियों में होता है, कह रहा है नहातु, मैं नहातु सर, मैं नहातु। और सर्दियों में क्या होता है, हम सर बोल देते हैं नहातु को नहातु, हम जानते नहीं को नहातु, हम तो ना नहाते। कह रहे सर्दियों में नहातु को नहातु का अणुभार कितना होगा बेटा, नाइट्रोजन की बात कर लें तो बेटा 14 + 1 × 2 + का 12 + का 16 प्लस इसके बाद में 14 + 1 × 2, इसका टोटल कर लेना बेटा 60 आता है, ठीक है बेटा। NH2CO NH2 बेटा इसे कहते हैं यूरिया के मोल। कैसे निकलेंगे बेटा, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार। मात्रा कितनी है, कह रहा सर 6, अणुभार कितना है, ये खटक खटक 0.1, 0.1। अब क्या निकालना होगा, कुल मोल निकालने होंगे। कुल मोल कैसे निकालते हैं बेटा, दोनों को टोटल कर दें, 5.2 0.1 इज इक्वल टू 5.3, ठीक है। अब आते हैं H2O का मोल प्रभाज निकालने के लिए, मोल प्रभाज निकालने के लिए तो हमारे पास H2O के मोल कितने हैं 5.2 और टोटल मोल कितने हैं 5.3, पॉइंट से पॉइंट गया 0.98 कुछ समथिंग आएगा। सर ठीक है सर, एक लिख दीजिए काम चल जाए। इसके बाद यूरिया का मोल प्रभाज निकाल ले, यूरिया का मोल प्रभाज यूरिया का मोल प्रभाज कैसे निकालेगा, यूरिया का मोल तो इतना है बच्चा 0. ये खच्चर खच्चर इसे कट्टा कुट्टी कर दो 0.018 समथिंग आएगा, ठीक है 88 आता रहेगा, इसमें 2 है 88 आएगा, ठीक है ये हो जाएगा। तो क्या आंसर क्लियर हुए, मजा इस सवाल में लगाकर। कह रहा सर मोल प्रभाज तो सर बहुत इजी था सर, हम तो जबरदस्ती की टेंशन लेते थे। तो बच्चों बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप लोग बस इसी तरीके से प्यार बनाइए, बहुत कुछ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मजा आएगा, आता ही रहेगा। चलिए बात करते हैं, तो बेटा जिंदगी में सक्सेस होना बेटा बहुत जरूरी है, अगर सक्सेस नहीं हो तो बेटा यहाँ तो
पराओं को छोड़ो, अपने रूठ जाते हैं, कि जिंदगी में मुकद्दर रूठ जाते हैं, कि जिंदगी में मुकद्दर रूठ जाते हैं, और सक्सेस ना हो तो अपने भी रूठ जाते हैं। ये बच्चों बात ध्यान रखना, बहुत गहरी है, समझने में टाइम लगेगा। तो बेटा ये भी देखो सवाल यूपी बोर्ड में तहलका मचाए हुए हैं बेटा। तो 36 ग्राम एथिल एल्कोहल में, तो बेटा सॉल्यूशन में आ जाए, सबसे पहले हमें लेना होगा एथिल एल्कोहल C2H5OH का अणुभार। अणुभार के निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, जो कार्बन होता है उसका मोलर मास कितना होता है बेटा 12 होता है, प्लस 1 गुणे 5 प्लस का 16 प्लस का 1, इनका करेंगे बेटा 24, 5 और 17, इनका टोटल करेंगे 46। ठीक है, तो C2H5OH का के मूल कैसे निकालते हैं, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार। मात्रा कितनी है, कह रहे सर 46 है, अणुभार कितना है सर, कह रहे 46 है, कट्टा कुट्टी कर दीजिए, कितना आएगा बच्चा 1, कह रहे सर 0, अरे बेटा 46 में 46 को घटाने पर 0 आता है, डिवाइड करने पर नहीं आता है, क्लियर बात, अच्छा ठीक है, कह रहे सर ठीक है सर। अब क्या निकालना होगा, अब कह रहा जल, तो H2O का अणुभार, कह रहा सर ये तो याद हो गया, डायरेक्ट लिख दूं क्या, अच्छा बच्चा करेक्ट, नहीं सर एक लाइन तो सर लिख ही दिया करिए 18। तो H2O के मोल कैसे निकालोगे, H2O के मोल बराबर भी क्या होता है बेटा, मात्रा बटे अणुभार। अच्छा बच्चा कह रहे सर आपका सर लेक्चर 2x पर लगाकर नहीं देख पाते, सर सारे टीचर का हमने सर 2x पर लगाकर देखा, आपका लगाते तो सर आप बहुत स्पीड से सर बोलते, बहुत स्पीड से, हाँ बेटा थोड़ा स्पीड है, धीरे धीरे जैसा करोगे सजेशन देते जाना। कुल मोल की बात करें तो कुल मोल कैसे निकालेंगे बेटा, 1 + 2 बराबर कितना 3, किस किस का निकालना है, दोनों का निकालना है, तो बेटा आ जाओ, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज कैसे निकलेगा बेटा, एथिल अल्कोहल के मोल कितने हैं 1, और टोटल कितना 1/3, ठीक है, ये 0.33 कर लेना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पास में H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज कैसे निकलेगा बेटा, तो H2O के मोल कितने 2 और ये 3, बेटा ये आंसर है, कोई दिक्कत, चलिए। तो बेटा इस तरीके से हम मोल प्रभाज के सवाल निकालते हैं। अब क्या मोलरता और मोललता के सवाल ले लिए जाए, पक्की बात, चलिए अब उनके भी सवाल ले लेते हैं। तो हमारे पास में बेटा 5.85 ग्राम NaCl, तो बेटा NaCl की मात्रा, जो मात्रा है वो क्या कहलाएगी बेटा, इसमें WB होगा, वो 5.85 ग्राम है, कह रहा है 100 ग्राम ml विलियन में, कह रहा उपस्थित होने पर मोलरता ज्ञात कीजिए। देख बेटा कितना खूबसूरत सा, बस NaCl का अणुभार निकाल ले, अणुभार निकाल लिया, सोडियम का कितना होता है 23, इसका होता है 35.5, और इन दोनों को टोटल करोगे 58.5। अब बेटा हमें मोलरता निकालनी है, तो क्या होगा, m बराबर होगा WB गुणा 1000 बटे m मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट और V इन ml। तो बेटा W मात्रा कितनी है 5.85 ग्राम, 1000, इसका कितना 58.5, और कितना बेटा 1000 पॉइंट एक जीरो लगा, तो ये कैंसिल बराबर 1 मोल पर लीटर। क्या बेहतरीन सवाल था, बहुत इजी सवाल था, इतना तो आसान लेना नहीं चाहिए था। अगला सवाल देखिए बच्चा, बहुत आसान सवाल था, फार्मूला बेस्ड था। अगला देखते हैं, 500 ml जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है, तो नाइट्रोजन की इस विलयन में मोलरता क्या होगी। तो बेटा नाइट्रोजन की बात कर लें, देखो बेटा फार्मूला सबसे पहले, मोलरता क्या होती है, m बराबर विलय की मात्रा, गुणे में क्या बेटा होता है 1000, बटे क्या होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और V इन ml। देख बच्चा इसमें सब कुछ रख दे, अब तुझे खुद पता चल जाएगा क्या चाहिए मुझे। विलय की मात्रा 1.4 चाहिए, ये आ गया हमारे पास में, बटे में कितना है बेटा 500। अब आपको मोलर मास चाहिए ना, इससे कैंसिल करोगे 2, मोलर मास चाहिए ना, तो बेटा आपको N2 का अणुभार निकालना पड़ेगा ना, मोलिकुलर वेट, तो 14 गुणे 2 कितना आ जाएगा बेटा 28, 28 यहाँ रख दे, 14 दूनी 28, 2.8 डिवाइड बाई 2 28, तो m बराबर कितना आ जाएगा 2.1 मोल पर लीटर। तो क्या ये खूबसूरत से सवाल आपको समझ में आ रहा है, सवालों का बेटा रहता क्या गर्दा उड़ा देंगे, और जब तक आपको सवाल ना सिखाएं तो बेटा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अभी तो कुछ वीडियो पिछले नहीं आए थे, उसका कारण था हमारे
ऑफलाइन सेंटर में हो रहे हैं प्री बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए, हम बिल्कुल फ्री हो गए। अब फ्री हैं तो आपके लिए बेटा लगातार वीडियो आते रहेंगे, पर डे वीडियो 2 डालेंगे, ठीक है, एक केमिस्ट्री एक फिजिक्स। और नेक्स्ट सेशन जब हमारे पास में चालू होगा तो हम पूरी टीम लाना चाहेंगे और आपके साथ में कई सारे टीचर जुड़ेंगे आपके साथ में, इस चैनल में बहुत सारे टीचर जुड़ेंगे। ये मेरा वादा है आपसे कि हम इस पूरे एक छोटे से परिवार को बहुत बड़ा बनाएंगे और यहाँ पर हमारे पास मैथ के टीचर, बायो की मैम और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं आपके लिए उपलब्ध होंगे। तब तक बेटा हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आने वाली है। चलिए बच्चों, तो बेटा ये सवाल हो चुका है, अगला सवाल देख लें। तो अगला सवाल बेटा हमने मोललता का लिया है, मोललता। और इसमें मोललता देखोगे बच्चा, आपको मोललता जो होगी वो 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। तो बेटा काम क्या है इसमें, सवाल में सबसे पहले आ जाओ बेटा 94% W/V का अर्थ है कि 100 ml विलयन में 94 ग्राम विलेय। और विलेय यहाँ कौन है, H2SO4 है। इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी का कुछ तो यूज होगा ना। चलो पहले फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, मोललता बराबर विलेय की मात्रा गुणे 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और W यानी विलायक की मात्रा और वो भी इन ग्राम। तो इसमें 2 चीजें नहीं है। तो पहली बात तो हमें निकालना होगा H2SO4 का अणुभार निकाल लेते हैं। जब अणुभार निकालेंगे तो 1 गुणे 2 प्लस का 32 और प्लस का 16 गुणे 4 बराबर ये आएगा 2 प्लस का 32 प्लस का 64 इज इक्वल टू 98 ये आएगा। तो चलो बच्चों हमने क्या क्या रख दिया, यहाँ पर 94 आ गया, यहाँ पर 1000 आ गया, यहाँ पर 98 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या रखे बच्चा, कह रहा सर 100 रख दीजिए। बेटा वो ml विलियन है और यहाँ विलायक की मात्रा चाहिए। चलिए बच्चों पहले विलियन की मात्रा निकालते हैं। तो विलियन घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व कितना 1.84 इज इक्वल टू द्रव्यमान यानी मात्रा, और इसके बाद में आयतन, आयतन कितना है 100 ml ले रखा है। इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 184 ग्राम। और आपका जब ये निकल आएगा तो निकालेंगे विलियन बराबर विलायक प्लस विलेय। ये कितना है 184 है इज इक्वल टू विलायक निकालना है, विलायक, और ये है बेटा हमारे पास में 96। इस तरफ ले आइए 94, सॉरी ये 94 है, 94 इस तरफ जाएगा 184 माइनस का 94 ये आएगा आपका 90 ग्राम। तो यहाँ 90 रख दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, और ये 1.02, और इसका अगर करेंगे टोटल लगभग कितना है 10.65 मोल पर किलोग्राम। तो ये हमारे पास में इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है बच्चा, क्या सही निकला है? चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। काफी लेक्चर बड़े बड़े हो रहे होते हैं तो लगातार वीडियो डालने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जो बताइए, जो आपके डाउट हो तो लगातार हमारे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करिए, तो आपके जो भी डाउट होंगे तो हम डाउट लेने का प्रयास सबसे पहले करेंगे, उसी पर वीडियो बनाना चाहेंगे। ठीक है बच्चा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है, कि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहे, हमें भी लगे कि बच्चों का सपोर्ट है, प्यार है, तो लगातार हम भी मेहनत करते रहें, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, काम करने के लिए एक जुनून मिलता है कि बच्चे साथ में हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनके लिए मेहनत करें। ठीक है बच्चा, तो ये सब हो गया। अगला सवाल देखें। तो बेटा अगला सवाल हमारे पास में देखो, ये भी यूपी बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो काफी सारे ले रहे हैं सवाल यूपी बोर्ड वाले। तो सबसे पहले हमारे पास में इतनी मात्रा है, तो मात्रा की बात कर लें तो कितनी है बच्चे हमारे पास में, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl का अणुभार। तो सबसे पहले तो इसी को बेटा निकाल लिया करो। देखो K का कितना है 39 और इसका कितना है 35, ये दोनों को टोटल करो 5.47 ये निकल आया। अब इसके बाद मोललता निकालनी है, तो मोललता बराबर क्या होता है, विलेय की मात्रा गुणे 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूबल और विलायक की मात्रा इन ग्राम।
500 ml जल में घोला गया है, ठीक है, 500 ml जल में, ठीक है, विलायक जल है, यानी जल का आयतन जो दे रखा है वो 500 ml है, और जल है तो इसका डायरेक्ट 500 ग्राम बना देंगे, ठीक है, विलियन होता तो कोई चेंज करना पड़ता। कितनी मात्रा है? 14.9 1000, और इधर पर कितना है? 74.5, और इधर पर 500। कट्टा कुट्टी 2 आ गया, अब 2 का गुणा कर लीजिए तो आपका 8 9 2 74.5 समथिंग 0.4 मोल पर किलोग्राम। बेटा इस तरीके से खूबसूरत खूबसूरत से आंसर निकल आएंगे। बेटा लगातार बेटा काम के हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, जितना हो सकता है उतना लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय। तैयारी करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएं, इस बात की हम कामना करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।